Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion in Coccus nucifera, coconut water represents cellular endosperm and the surrounding white kernel represents pre-nuclear endosperm. Reason, endosperm persists in some mature seeds. So now let's solve the question. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें कोकोनट के केस के अंदर इंडोस्पर्म डेवलपमेंट पता होना चाहिए, राइट. कोकोनट इंडोस्पर्म अगर डेवलपमेंट हमें पता है तो फिर हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. डेवलपमेंट. सो नाउ लेट्स सी. इसे हमें क्या करेंगे, एक डायग्राम के थ्रू देखेंगे व्हाट हैपेंस हियर. इंडोस्पर्म देखिए, कोकोनट के अंदर इंडोस्पर्म की डेवलपमेंट तो क्या होता है, ये हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेल प्रेजेंट है, यही डिवीजन शो करेगा. तो पहले क्या होगा, पहले होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन. फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या होगा, सबसे पहले सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही होती जाएगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी. साइटोप्लाज्म डिवीजन अभी नहीं होगा. क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी और कंटिन्यूअसली चलती जाएगी. यहाँ पे 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फिर 2 न्यूक्लियस हो गए, फिर 4 न्यूक्लियस, फिर 8 न्यूक्लियस, 16, ऐसे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन चलता जा रहा है. तो ये जो फ्री न्यूक्लियर यहाँ पे बना है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं, यहाँ पे जो हमारा फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म फॉर्म हुआ है, फ्री न्यूक्लियर, बिकॉज न्यूक्लियस के पास कोई भी अभी साइटोप्लाज्म एक प्रेजेंट तो है नहीं, डिवीजन हुआ नहीं है. तो फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म को हम यहाँ पे कहते हैं कोकोनट वाटर. ये क्या है, कोकोनट वाटर है. कोकोनट वाटर, बिकॉज लिक्विड जैसे ही प्रेजेंट होता है, वाटर है, कोकोनट वाटर. उसके बाद क्या होता है, सभी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद अब जाके होगी साइटोकाइनेसिस. अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट होगा. हर जो न्यूक्लियस है उसके पास अपने अपने साइटोप्लाज्म आना स्टार्ट हो जाएगा, थिकनिंग होने लग जाएगी. और ये क्या बन गया हमारा, सेलुलर एंडोप्लाज्म. सेलुलर एंडोप्लाज्म क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, व्हाइट कर्नल. जो मलाई वाला पार्ट होता है कोकोनट के अंदर, वही ये रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हम असर्शन रीड करें तो उसमें क्या गिवन है, कोकोनट वाटर रिप्रेजेंट सेलुलर एंडोस्पर्म. नहीं जी, ऐसा तो नहीं, अभी हमने रीड करा है. एंड द सराउंडिंग व्हाइट कलर रिप्रेजेंट फ्री न्यूक्लियर सेल. ये तो उल्टा दे दिया. हमारा फ्री न्यूक्लियर सेल कोकोनट वाटर को रिप्रेजेंट करता है और जो हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म है वो व्हाइट कनल को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारा असर्शन तो फॉल्स हो गया, असर्शन इट्स फॉल्स. अब अगर नेक्स्ट हम रीजन रीड करें, रीजन में क्या गिवन है, इंडोस्पर्म परसिस्ट इन सम मैच्योर सीड्स. कुछ मैच्योर सीड्स के अंदर क्या होता है, इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है. तो ये स्टेटमेंट कैसे, ये स्टेटमेंट ट्रू है. कुछ सीड्स के अंदर, कुछ सीड के कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद, एम्ब्रायो फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, इंडोस्पर्म रह जाते हैं और इस इंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म. पेरिस्पर्म कहते हैं इसे. और अगर एग्जांपल की बात करें तो ऐसा फाउंड होता है ब्लैक पेपर के अंदर. काली मिर्च सभी को पता है. ब्लैक पेपर एक ऐसा ही हमारा एग्जांपल है ऐसे पेरिस्पर्म का, जहाँ पे पेरिस्पर्म मतलब इंडोस्पर्म का रेमिनेंट होता है. ये रेमिनेंट है इंडोस्पर्म का, रेमिनेंट ऑफ इंडोस्पर्म को हम पेरिस्पर्म कहते हैं, जो ब्लैक पेपर के केस के अंदर बच जाता है, कंप्लीटली यूज नहीं हो पाता है डेवलपिंग जाइगोट के थ्रू. So what we can say that our assertion is false, but reason is true. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.